चैप्टर 239 में गेगे ने हमारे साथ धोखा किया है। भाई लो एक और न्यू चैप्टर, और इसमें भी यूजी वर्सेस सुकुना नहीं है। पता नहीं कब आएगा एक चैप्टर जहाँ ये दोनों मस्त लड़ेंगे और हम मस्त पढ़ेंगे इनकी फाइट। तो गाइस चैप्टर 239 का तो टॉपिक ही बदल गया और ये अब शिफ्ट हो चुका है केंजाकू के ऊपर कि वो इतने टाइम से कहाँ था, भाई फाइट कहाँ है। तो ये चैप्टर स्टार्ट होता है एक लड़की से जो कि किसी से बचकर भाग रही है और वो भागते भागते कहती है कलिंग गेम्स में केंजाकू ये सब सही नहीं कर रहा, और वो गुस्सा है इस बात से कि केंजाकू ने उन्हें कर्स्ड ऑब्जेक्ट में बदला। फिर उनको कर्स्ड ऑब्जेक्ट में बनाने के बाद उनको फिर से जिंदा किया और अब फिर से मारने वाला है। और यही बोलते बोलते वो लड़की एक जेली फिश में फंस जाती है और फिर वहाँ केंजाकू की एंट्री होती है और केंजाकू को देख के वो लड़की फाइट बैक करती है और इस चीज को डिफेंस करते हुए केंजाकू उस लड़की का सिर किसी चीज में बंद कर देता है, जो कि आप स्क्रीन पर देख ही सकते हैं। फिर केंजाकू बोलता है कि मेरे मन में तुम्हारे जैसे लोगों के लिए कोई फीलिंग नहीं है, पर कभी कभी मुझे लगता है कि तुम लोग बहुत अच्छे हो और तुम लोगों को मार के ऐसे वेस्ट नहीं करा जा सकता। और इसी के साथ केंजाकू बताता है कि जिन्हें भी उसने रीइंकार्नेट किया है उन सभी पर कर्स सिंबल का इस्तेमाल किया है, तो इसको यूज करने के बाद वो किसी को भी जिस पर उन्हें ये यूज किया है उनको इजीली ट्रैक कर सकता है। फिर एकदम से कोई और पीछे से बोलता है कि तुम किससे बात कर रहे हो, क्योंकि लड़की तो मर गई है, और ये बोला होता है हेजनोकी ने। अब हेजनोकी को तो आपने रैगी के संग देखा ही होगा, और अब हेजनोकी को देखकर केंजाकू खुश हो जाता है, मतलब थोड़ा मस्ती के मूड में आ जाता है और कहता है कि उसका दोस्त कौन बनेगा। और वो फिर रैगी को दो शर्तें बताता है उसका दोस्त बनने के लिए। पहली कि वो उसे बोर नहीं करेगा और दूसरी है दोनों सेम लेवल पर होने चाहिए। इस ऑफर को सुनकर हेजनोकी मना कर देता है और वो कहता है कि वो एक लंबे बाल वाले बंदे के साथ दोस्त रह चुका है जो कि रैगे था, और अब इस बात को केंजाकू इतना सीरियसली नहीं लेता है। और फिर अगले पेज पर हम देखते हैं कि ये दोनों गोजो की और सुकुना की फाइट देख रहे होते हैं, जहाँ गोजो सुकुना से हार चुका था। ले भाई ये तो हमारे इमोशन के साथ खेल रहा है गेगे, भाई कितनी बार रुलाएगा इसकी मौत दिखाकर। तो अब इसी के बीच में हेजनोकी केंजाकू से कहता है कि लगता है तुझे अपने आप से ही बातें करना पसंद है, और इसका रीजन ये हो सकता है कि वो बहुत टाइम से जिंदा है। तो केंजाकू भी उसकी हाँ में हाँ मिलाकर बोलता है कि ऐसा हो सकता है, क्योंकि अब उसके दोस्त भी कम होते जा रहे हैं धीरे धीरे। और ये बातें करते हुए केंजाकू अपने कर्ज स्पिरिट हेजनोकी पर छोड़ देता है, और इनसे बचने के लिए हेजनोकी अपना दांत इन कर्ज स्पिरिट की तरफ फेंक देता है, जिससे एक बड़ा ब्लास्ट होता है। और ये ब्लास्ट इसलिए हुआ क्योंकि उस दांत में उसने अपनी कर्ज एनर्जी यूज कर रखी थी, ताकि इस ब्लास्ट को कर वो वहाँ से बचकर भाग सके। लेकिन फिर भी केंजाकू के कर्ज उसको पकड़ लेते हैं। फिर हेजनोकी केंजाकू से पूछता है कि तुम्हारा असली मोटिव क्या है, मतलब तुम सही में करना क्या चाहते हो। इसके रिप्लाई में केंजाकू बोलता है कि वो सारे कलिंग गेम्स के प्लेयर को मारना चाहता है ताकि कलिंग गेम्स खत्म हो पाए। और फिर बाउंडिंग वाओ की हेल्प से केंजाकू को जापान के सारे लोगों के साथ मर्ज करना चाहता है। फिर हमें पता लगता है कि हेजनोकी मरने से पहले कहती है कि तुम्हें अपनी क्यूरियोसिटी फुलफिल करने के लिए रोज सुबह उठकर अपनी गंदगी को देखना पड़ेगा। और इसी के संग हम देखते हैं कि ताकाबा केन नाइफ लेकर वहाँ लड़ने आ चुका है, और ताकाबा केन को देखकर केंजाकू उस पर हमला कर देता है। और ताकाबा केन उसके अटैक को झेलकर केंजाकू से बोलता है कि मैं तुम्हें जेल में डाल दूंगा, तुमने मुझे मारने की कोशिश करी है। और ये सब देखकर केंजाकू को लगता है कुछ तो गड़बड़ है दया। और इसी के संग हम लास्ट पेज पर देखते हैं कि ताकाबा केंजाकू से कहता है कि दुनिया में बहुत सारी चीजें, जिसमें से पहली चीज है किसी और के नंबर को मैच करना, और इसको पाने के लिए तुम पूरे शो को भी टेक ओवर कर सकते हो। और इसके रिप्लाई में करते हुए केंजाकू बोलता है यस यू आर राइट। तो गाइस ये चैप्टर खत्म हुआ। तो ये बस बनाया था हमने स्पॉइलर से जो हमें मिले थे ऑफिशियल वाले में। देखते हैं थोड़े बहुत चेंजेस होंगे तो वो भी आप लोगों को बता देंगे। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।